भाई घर वालों की बात के 4 साल हो गए जब से मेरी शादी हुई। मेरे वालिद साहब ने भी मुझे छोड़ा हुआ है। यहाँ तक कि मेरे बच्चों की डेथ हुई, 2 बच्चों की, मेरे वालिद साहब मेरे साथ नहीं थे क्योंकि वो इस चीज़ से, मेरे टिकटॉक से, मेरी सोशल मीडिया से और मेरी पसंद की शादी से वो बहुत ज़्यादा मुझसे मतलब नाराज़ हैं और वो मुझे पसंद ही नहीं करते। मतलब वो कि जब से मेरी शादी हुई है तो उन्होंने मुझसे बात नहीं की कि तू मेरा बेटा है आजा, और मैं ऐसे करके सर पे हाथ भी नहीं रखा आज तक। क्यों? यही है कि मतलब उनकी भी ख्वाहिश थी, बड़ा बेटा मैं था और उनकी भी ख्वाहिश थी कि मैं इज्जत से इनकी शादी करूं, लेकिन हमने सारी मर्जी की। लेकिन माशाल्लाह लड़की बहुत प्यारी है, हाँ, अच्छी लड़की है, प्यारी है। अच्छा किरदार है, एवरीथिंग इज लाइक चेक्ड, तो फिर क्या मसला है? शायद वो ये चीज़ें नहीं पसंद करते, तो भाई रिक्वेस्ट है आप हमें माफ़ कर दो अल्लाह की रज़ा के लिए। कोई किसी पता नहीं बच्चे तो क्या क्या कर जाते हैं, हमने तो सिर्फ पसंद की शादी की। और सोशल मीडिया, पूरी दुनिया, ये दौर सोशल मीडिया का है, हाँ, तो इसमें कोई हम ना कोई गलत हरकत करते हैं, ज़्यादा वीडियो में नाड़ा निकल जाता है और क्या करते हैं भाई, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, माफ़ कर दो। अल्लाह। वेल, अब तुम्हारा नाड़ा निकलता है ये नहीं वो नाड़ा वो क्या था? ये क्या था? मैडम देखें, वीडियोस बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, गर्मी हाँ, तो में नाड़ा जाना पड़ता दिखाना है। जरूरी होता वो है। एक दफ़ा वो सखर की एक टिकटॉकर है मिसवाओ, हाँ। मैं उसके साथ में हम वीडियो बना रहे थे, तो मेरा गलती से नाड़ा गिर गया। वो मैं नाड़ा गिर गया, वीडियो पोस्ट करके सो गया, तो मैंने सुबह देखा 7 लाख लाइक। मैंने बोला भाई नाड़ा जिंदाबाद, नाड़ा ही निकाल के वीडियो बना लो। अब काफ़ी वीडियो में कभी कभार जानबूझ के भी कर देता हूँ, रैंडमली भी हो जाता है। ओके ओके, तो ये फेम योर्स वाज द नाड़ा फेम? नहीं, नाड़ा इससे पहले हमने जो फेम हासिल किया वो तो पाकिस्तानी मिली नगमों पे हम शर्ट फाड़ते थे। हाँ। 3-4 मिलियन मैंने वो फिर किया। तुम्हारी खुद की फट गई, शर्ट फाड़ते फाड़ते खुद की फाड़ दी देख इसने। रहे हैं, अब ये यहाँ नहीं, यही हुआ है ना? हाँ, खुद की फट तुमने गई। एक बात बोली, यू लॉस्ट 2 kids, हाउ? हाँ मैडम, इंग्लिश नहीं आती। हाँ मैं कह रही हूँ तुमने अभी एक बात बोली थी कि तुम्हारे 2 बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, जी। तो उसके बारे में बताओ, क्या हुआ? लाइक मेरी 2 बेटियां थी माशाल्लाह। हाउ ओल्ड, कितने साल? मतलब पैदा होने के बाद एक बेटी मेरी 11 मंथ में इंतकाल हुआ था, और 11 दिन में, और एक बेटी थी वो क्या नाम लेते हैं, वो 16 दिन के बाद, पैदा होने के बाद इंतकाल हो गया। एक बेटी के जो अभी लास्ट टाइम फोत हुई, बकरा ईद पे हुई थी, उसके दिमाग में ब्लड मतलब जम गया था। कैसे? मतलब पैदा होने के बाद कुछ दिन ठीक थी, डॉक्टरों ने बोला घर लेके जाओ, तो मैंने बोला ठीक है। हम खुश थे क्योंकि वो शीशे में रखते हैं। फिर उन्होंने बोला ये थोड़ी बच्ची वीक है, कोई इसके लिए ब्लड का अरेंज करो। हमने उनको ब्लड वो अरेंज करके दिया। जैसे उन्होंने ब्लड लगाया तो रात में हमें एक फ़ोन आया कि भाई इनके सर में ना ये ब्लड जम गया है, तो ये वेंट पे जाएगी। तो फिर वेंट पे चली गई, फिर अल्लाह का हुक्म हो गया। ओके। और आप कितने साल की थी पहली बेबी की डेथ और दूसरे बेबी की डेथ पर? तकरीबन 1.5 साल का। नहीं, इनकी उम्र क्या थी, आपकी उम्र क्या थी? मेरी शादी के पहले ही साल बेटी हुई थी, ओके मतलब 10 महीने हुए थे। हाँ, 10-11 महीने, ओके। 10 वही कितने जो दिन होते हैं 9 महीने होते हैं। पता नहीं है कौन सा बच्चा पैदा कर रहे हैं 10 महीने वाला। नहीं होते, 10वें महीने भी होते हैं। अबे कौन सा बच्चा होता है 10वें? नहीं, शादी को 10 महीने हुए थे, मतलब कि मेरी बेटी पैदा हुई। हाँ, ओके ओके ओके, ये बता। वाओ, दैट्स इतनी जल्दी क्यों फैमिली प्लानिंग का तुम लोग ने नाम नहीं सुना? नहीं, अल्लाह की अल्लाह की देन है, देन जब होती अल्लाह है। दे, हाँ? अल्लाह की मर्जी, जब अल्लाह दे, ये हाँ, चीज पर अल्लाह फिर की भी, हाथ में बट तुमने इस चीज को कैसे कोप किया? एक बहुत ट्रॉमेटिक एक चीज होता है एक माँ के लिए, तो हम इस मौजू पर जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, आप लोग देख रहे हैं 21mm विथ मी मतीरा, और आज हमारे मेहमान नाड़ा बाबा है। नहीं मजाक कर रही हूँ। हमारे मेहमान एक सेल्फ मेड बच्चा है, एंड बड़ी अच्छी बात है कि तुम सेल्फ मेड हो। तुमने 1 million, you were the first one in Pakistan to get 1 million on TikTok? Yes, I am the English नहीं आती, हाँ। तो मैं I am the one, the I am millions, number the one me. पाकिस्तानी टिकटॉकर जिसके पाकिस्तान में सबसे पहले 1 मिलियन फॉलोवर हुए। क्योंकि मुझे इसी वजह से याद है, जुल्करनैन, जब जुल्करनैन सिकंदर आपने देखा होगा, उसका नाम मैं मेंशन कर रहा हूँ, उसके 6 लाख कोई कुछ फॉलोवर थे और मेरे 1 मिलियन कंप्लीट हो चुके थे।
और हाँ, लड़कियों में सबसे पहले जन्नत मिर्ज़ा के थे 1 मिलियन फॉलोवर, और लड़कों में सबसे पहले मेरे थे। इंडिया और पाकिस्तान का एक ही टिकटॉक होता था, तब म्यूजिकली होता था। बाद में इसका नाम चेंज होकर टिकटॉक बन गया। ओके ओके, तो तुम किस चीज के लिए फेमस थे? मैं पाकिस्तानी मिली नगमों पे वीडियोस बनाता था, मैं और मेरा भाई। पाकिस्तान के नाम पे हमने माशाल्लाह वो हम शर्ट फाड़ते थे, नीचे से पाकिस्तान का झंडा निकालते। हमारे अंदर पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है। अनिल कपूर तो नहीं निकलता था नीचे से? नहीं, हमारा पाकिस्तान निकला। अल्लाह, अनिल कपूर निकला। नहीं नहीं। ओके, जब हम बात कर रहे थे तुम्हारा एक बेबी का लॉस हुआ, तो डिप्रेशन में ये गई थी? बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गई थी। मैंने इसको बोला अगर आपकी डिप्रेशन नहीं कम हुई तो भाई, और फिर गलत बात होगी, दिन ब दिन वीक हो रही थी। इसको मैंने समझाया, मैंने बोला भाई देखो मुझे लड़कियों की कमी नहीं है, अगर तुम घर नहीं संभालोगी तो। मैंने तो इसको सीधा सीधा बोला जो बात है, अभी सामने कर रहा हूँ, देखें कोई ऐसे डर वाली बात नहीं है। अबे डिप्रेशन में बंदी गई है, तुम घर नहीं संभालोगे, ये क्या बात होती है? मैडम ये पड़ी रहती थी ना। अभी देखें मैं भी बाप हूँ, मुझे भी तो दुख होगा ना बच्चे का अगर डेथ हो गई। मैं खुद भी 1 महीना, लेकिन ये बिल्कुल ही वीक हो रही थी, गिर रही थी ना, इसको अपना होश था, घर का बुरे हाल। इसी वजह से दिन ब दिन हम पीछे जा रहे थे। मैंने बोला भाई हमारा काम भी रुक रहा है, मेरा घर भी रुक रहा है, बच्चे अल्लाह की देन है, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे दोबारा आ जाएगा। मेहनत मतलब अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह पाक दोबारा दे देगा हमें औलाद। ये बोला जी भाई, इसमें कोई गलत तो नहीं है। फिर भी नहीं मानी, तो फिर मैंने बोला कि अब आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, फिर जाके सेट हुई हैं। अब जाके देखें माशाल्लाह। इसने ये बोला था? हाँ, इसने तो माशाल्लाह अपनी सारी बातें ही बोल दी थी, लेकिन आगे फिर मैंने कहा ठीक है, अल्लाह पाक ने जो किया तो सही है। लेकिन क्या जो भी किया आपकी बेहतरी के लिए किया, गलत तो नहीं किया ना मैडम हमने? नहीं, पर नहीं, ये कभी नहीं बोलते तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। क्योंकि मैं भी इसके साथ इसकी तरह हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। सारा दिन मैं भी घर में गेम खेल मेरी वीडियोस चली गई, मेरा टिकटॉक चला गया, सब कुछ ख़त्म हो रहा था दिन ब दिन। तो हमारा मैडम काम ये, अगर ये नहीं मुझे खड़ा होकर हौसला देती तो मैं आज इधर ही घर पे ही लेटा रहता। ओके जी, तो तुम बताओ तुमने कैसे इस चीज को डील किया? इसकी धमकी से तुम वापस आई हो या दिमाग में अपने आप को? थोड़ा बिगड़ गए थे, मतलब कि लड़कियों की तरफ फोकस कर गए थे, तो इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, उससे अच्छा मैं खुद को संभाल लूँ, अपने घर असद को देखूँ। तो मैंने फिर इसी वजह से। मैडम लड़कियों की तरफ तो आज भी हम फोकस करते हैं। तुम लड़कियों की तरफ फोकस कर रहे थे, ये मतलब क्योंकि क्या? मैंने इनको बोल दिया था कि मैं दूसरी शादी करूँगा, ठीक है, और मैं ऑन लाइव भी बोल रहा हूँ कि मैं दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि 4 शादियां फ़र्ज़ हैं और ये मुझे नहीं रोक सकती कि दूसरी शादी करने पर। और हमारी आज भी इसी चीज़ पे बहस होती है कि मैं दूसरी शादी करूंगा, और ये नहीं, आप नहीं करोगे। ये क्योंकि ये कोर्ट में भी, अदालत में भी, वकील की मैं एक वीडियो देख रहा था, उसने बोला भी दूसरी शादी करने के लिए आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, बीवी वगैरह की। मैं आपके हकूक पूरे करूंगा, आप उसका भी ख्याल करना, मेरा भी ख्याल करना, मैं आपका भी करूंगा। नौकरानी थोड़ी है ये। क्यों? बीवी तो है ना मेरी। तो बीवी मतलब दिल होता है, मतलब अगर बीवी बनी है, औरत कहाँ से आती है? रिब केज से ना, दिल के करीब होनी चाहिए। क्या झाड़ू पोछे ये थोड़ी होता है। तो मैडम इसमें आप बात बता दें, दूसरी शादी करना गलत है? बहुत गलत है। जाहिर सी बात है, गलत है।